पाषाण काल। पाषाण काल उस समय अवधि को कहते हैं जब मनुष्य अपने औजार तथा अपनी आवश्यकता की वस्तुएं पत्थर की बनाता था। यानी जब मनुष्य अपने आवश्यकता की वस्तुएं पत्थर की बनाता था और उनका प्रयोग करता था, तो उस एज को हम पाषाण काल की संज्ञा देते हैं। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने बताया कि पाषाण काल को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो पूर्व पाषाण काल और एक नव पाषाण काल। लेकिन इसके बाद एक इतिहासकार हुए बर्किड व टॉड, इन इतिहासकारों ने बताया कि एक और काल होता है जिसे कि हम मध्य पाषाण काल के नाम से जानते हैं। इन्होंने बताया कि पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बीच में एक काल होता है जिसे कि मध्य पाषाण काल कहा जाता है। पूर्व पाषाण काल जो होता है इसे तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला है हमारा पूर्व पुरापाषाण काल, नेक्स्ट है मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा है उत्तर पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल जो है ये तीन भागों में इसे हम बांट सकते हैं, पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। और ये पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इनकी क्या विशेषताएं हैं और इनमें क्या अंतर हैं और इन कालों में किन किन चीज़ों का आविष्कार हुआ, इन सभी के बारे में हम अगले वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इनमें क्या अंतर हैं और इनकी इनकी सभी की विशेषताएं हैं, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो सेशन में डिटेल में जानेंगे। जो इनकी समयावधि है, पुरापाषाण काल की समयावधि है 5 लाख से 8,000 ईसा पूर्व तक। पुरापाषाण काल जो है 5 लाख से 8,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है उसे हम पुरापाषाण काल के नाम से जानते हैं। मध्य पाषाण काल जो है इसकी समयावधि है 8,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक। 8,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है इसे मध्य पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। तो वहीं नव पाषाण काल जो है इसकी समयावधि है 4,000 ईसा पूर्व से वर्तमान तक। 4,000 ईसा पूर्व के बाद का जो समय है उसे हम नव पाषाण काल की संज्ञा देते हैं। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में किस प्रकार के औजार व हथियार प्रयोग किए जा रहे थे? तो औजार और हथियार जो थे पुरापाषाण काल में पत्थर के हथियारों का प्रयोग होता था। पत्थर से बने हथियार प्रयोग किए जाते थे। ये हथियार जो होते थे ये भद्दे और बेडौल तथा खुरदरे होते थे और ये पत्थर से बने होते थे। इनमें थे कुल्हाड़ी और हथौड़ा, ये पत्थर के ही बनाए गए होते थे। मध्य पाषाण काल में पत्थर के फलकों से बने हुए हथियार बनाते थे। पत्थर का जो फलक होता था यानी टूटे हुए पत्थर, उसके हथियार बनाते थे और ये पतले फलकों से बने हुए होते थे। नव पाषाण काल में औजार व हथियार पत्थर के चिकने, चमकदार, नुकीले, तेज और धारदार हत्था युक्त औजारों का प्रयोग करते थे। नव पाषाण काल के जो मनुष्य थे उनके हथियार जो थे वो चिकने, चमकदार, नुकीले, तेज, धारदार, हत्था युक्त भी होते थे और इनके औजार होते थे हंसिया और कुल्हाड़ी। इनका निवास स्थान क्या था? तो पुरापाषाण काल के लोग जो थे ये गुफाओं में निवास करते थे तथा वृक्षों की शाखाओं पर रहते थे। मध्य पाषाण काल में लोग मनुष्य जो था वो कंदराओं तथा छोटी छोटी पहाड़ियों पर निवास करता था। नव पाषाण काल में मनुष्य लट्ठे तथा घास फूस और मिट्टी से बने घर या झोपड़ी में निवास करता था। भोजन और वस्त्र किस प्रकार के थे? तो पुरापाषाण काल में मनुष्य जो था वो मांस व कंदमूल फल का प्रयोग करता था और वृक्षों की छाल तथा पत्तों और पशुओं की खाल को वस्त्र के रूप में प्रयोग करता था। वृक्षों की छाल पहनते थे, पत्ते पहनते थे और पशुओं की खाल को वस्त्र के रूप में प्रयोग करते थे। मध्य पाषाण काल में मछली और पका हुआ मांस खाने के लिए प्रयोग किया जाता था तथा कंदमूल फल का भी मनुष्य सेवन करता था और वनस्पतियों का सेवन करता था। वस्त्र के रूप में जानवरों की खाल का प्रयोग करता था तथा इसमें मध्य पाषाण काल में मनुष्य भोजन संग्राहक बन गया था, यानी भोजन को
इकट्ठा करने लगा था। नवपाषाण काल में जो है मनुष्य दूध, दही, अनाज और मांस का भी सेवन करता था। और नवपाषाण काल में मनुष्य कपास से बने वस्त्रों का प्रयोग करता था। अब इन कालों में जानेंगे कि कृषि किस प्रकार थी, कृषि में क्या क्या जो है बदलाव हुआ धीरे धीरे कर। तो कृषि जो थी यह जो है पुरापाषाण काल में जो है कृषि का विकास नहीं हुआ था। मध्यपाषाण काल में भी कृषि का विकास नहीं हुआ था, लेकिन नवपाषाण काल में मनुष्य जो है कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। नवपाषाण काल में मनुष्य गेहूं और चावल और जौ का जो है उत्पादन करता था। सामाजिक जीवन कैसा था? पुरापाषाण काल में मनुष्य जो है खाना बदोशी था और वह घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत करता था, यानी एक जगह से दूसरी जगह हमेशा उसका आना जाना लगा रहता था। वह कहीं एक स्थान पर मतलब निश्चित रूप से नहीं रहता था, खाना बदोशी था। तो वहीं मध्यपाषाण काल में मनुष्य जो है सामूहिक रूप से अब मतलब रहने लगा था, मतलब झुंड में या समूह में रहने लगा था। तो वहीं नवपाषाण काल में परिवार प्रथा आ गई थी, यानी परिवार में समूह में लोग रहने लगे थे, एक साथ रहने लगे थे, परिवार प्रथा थी और समूह में लोग निवास करते थे। मृतक संस्कार किस प्रकार का था? पुरापाषाण काल में जो है मृतकों को दफना देता था, मनुष्य जो है मृतकों को दफना देता था और साथ में भोजन व अन्य उपयोगी वस्तुएं भी उसके रख देता था। मध्यपाषाण काल में भी मनुष्य को दफनाया जाता था और उसके साथ उपयोगी वस्तुएं उसके साथ रखकर दफना दी जाती थीं। नवपाषाण काल में कुछ ऐसी ही प्रक्रिया थी, मृतकों को दफना कर उसमें जब दफनाया जाता था तो उसके आवश्यक यानी उसकी उपयोगी वस्तुएं उसके साथ रखकर उसे दफना दिया जाता था। पशुपालन की क्या अवस्था थी? पुरापाषाण काल में पशुपालन नहीं होता था, मध्यपाषाण काल में भी पशुपालन नहीं होता था, लेकिन जो है मनुष्य कुत्ते को पालता था, कुत्ता को जो है पालता था। तो वहीं नवपाषाण काल में मनुष्य पशुपालन प्रारंभ कर दिया था। वह जो है गाय, भैंस, बैल इनका पशुपालन करने लगा था, क्योंकि कृषि प्रारंभ हो गई थी और कृषि में जानवरों का प्रयोग होता था, तो मनुष्य पशुपालन करने लगा था। किस काल में आविष्कार क्या क्या हुए? आविष्कारों में जो है आग की खोज सबसे प्रमुख है कि किस काल में किस किस की आविष्कार हुआ। तो आविष्कारों में जो है आग की खोज जो है पुरापाषाण काल के अंत में होती है। पुरापाषाण काल का जो पूरी समयावधि है उसके लास्ट जो है कुछ वर्षों में जो है आग की खोज होती है। मध्यपाषाण काल में कोई भी खोज नहीं होती है। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार होता है, जो कि सबसे बड़ा आविष्कार था नवपाषाण काल का। पहिए के आविष्कार से चाक का आविष्कार होता है। चाक के आविष्कार होने से मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगते हैं और वस्त्र बुनना यहाँ पर मनुष्य प्रारंभ कर देता है, तथा ग्रह का भी निर्माण करता है। जब मिट्टी के बर्तन बनने लगे तो उसने मिट्टी से और वस्तुएं बनाना प्रारंभ कर दिया, जिससे ग्रह निर्माण भी करने लगे। मध्य पुरापाषाण काल जो है इसको डॉक्टर एच डी सांकलिया ने फलक संस्कृत की संज्ञा दी है। मध्य पुरापाषाण काल जो है इसको डॉक्टर एच डी सांकलिया ने कहा है कि मध्य पुरापाषाण काल जो है फलक संस्कृत है। इन्होंने इसको फलक संस्कृत की संज्ञा दी है। उच्च पुरापाषाण काल जो है होमोसेपियंस मानव जो है उच्च पुरापाषाण काल में देखने को मिलता है। जो उच्च पुरापाषाण काल का है इसमें होमोसेपियंस मानव जो है या इसका उद्भव होता है और यहीं से जो है वर्तमान मानव की कहानी शुरू होती है।